हेलो आमी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है पार्ट डालने में बहुत लेट हो जाता है, पर आप मेरी सिचुएशन जानते हैं ना। और एक और प्रॉब्लम हो गई है, शायद मेरे फ़ोन में पानी चला गया है जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है और मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। शायद मुझे उसे पहले ठीक कराना होगा, शॉप पे देना होगा उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर के लिए, और उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट बना पाऊँगी। तो हो सकता है इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट और लेट हो जाए। सो पहले से ही आई एम रियली सॉरी, और इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए आई एम रियली सॉरी। इसके अलावा आपने इतना ज़्यादा वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप मुझे समझ रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो आज का पार्ट है 47, और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन औरतें गई हैं शॉपिंग पर। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। आंटी अब कितनी ज़्यादा चूजी है अंकल को लेकर बहुत ज़्यादा। तुम्हारे अंकल को जल्दी कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वैसे मैं एक बात कहूँ ना, आप ही गिफ्ट है अंकल के लिए। सच्ची? हाँ, आप बहुत प्यार करती हैं ना अंकल से। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तुम्हें तो पता है ना सारी स्टोरी। हाँ, आपने बहुत वेट किया है उनका, बहुत ज़्यादा। और जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए वेट करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सही कहा। सच्चा प्यार हो तो इंतज़ार भी बहुत मीठा लगता है। वैसे पे अपनी आंटी से शेयर करो, तुम्हारी लाइफ में अभी तक किसी की एंट्री हुई या नहीं। हाँ, कोई है तो दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही हूँ। तो फिर खोल दो। मैं चाहती हूँ कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि वो अपनी फैमिली और मुझे संभाल सके। वाह, बहुत अच्छी बात है। वो बहुत लकी होगा जो तुम्हें पाएगा। सच्ची मुच्ची। आप लोगों की बातें हो गई हो तो शॉपिंग भी हो जाए। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही मम्मा, पर देर भी तो हो रही है ना। पापा आ जाएंगे, फिर पूछेंगे कहाँ गई थी आप, आपको डांट पड़ेगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे अपने पापा की धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जंको, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मेरे जूनियर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे डांट ही नहीं सकते। ओके, लेकिन मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, जंकू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम कह रही हो तो ठीक है। क्यों मम्मा, मैंने क्या कुछ गलत कहा था? जंकू, बहस नहीं। ओके। इसके बाद जिन औरतें बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। ते अपने अंकल के लिए, जिन अपने हबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदती हैं। मॉल से निकलते वक्त कुछ लड़के हैं जो ते पर कमेंट पास कर रहे हैं क्योंकि ते ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है और बार बार सीटी बजा रहे हैं। और इतना सब हो रहा है, जंकुक कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात से ते को बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद ते, जिन और जंकुक कार में बैठ जाते हैं। तब जंकुक बोलते हैं, मम्मा, मैं अपना कार्ड तो काउंटर पर ही भूल आया। जंकू की कैसी लापरवाही है। मैं कार्ड लेकर आता हूँ। और मम्मा, मुझे ना एक ज़रूरी काम भी है, तो मुझे वो भी करना है। अब कार किसने ड्राइव की थी? ते ने की थी। ते, तुम कार ड्राइव करके घर लेकर जाओ मम्मा को, और कार संभल कर चलाना। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी को सही से घर ले जाऊंगी। ओके, लेकिन जंकुक तुमने लंच नहीं किया, मैं आकर करता हूँ ना। ओके, आप ध्यान से जाना। हेलो ते, कहाँ हो तुम? मैं आंटी के साथ ही हूँ भाभी, बताइए। एक काम करो, आज तुम ना घर पर ही रुक जाओ। क्यों? कल हम आ रहे हैं ना पापा के बर्थडे में, तब तुम हमारे साथ आ जाना। ओके, तब तक मम्मा की थोड़ी हेल्प करवा दो। ओके भाभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? जंकुक, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात करते हो मुझसे? मैंने ये पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। सीधा जवाब दो मुझे उसका। आंटी की हेल्प कर रही थी, पार्टी की डेकोरेशन करने में। हो गई? हाँ, तो आप क्यों हो? जाओ। एक मिनट, मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। ओके, या तो खुद जाओ, नहीं तो जीजू को कॉल करो, वो तुम्हें लेकर जाएंगे। और मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर भी है। एक मिनट, वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें बताना ज़रूरी है? क्योंकि एंग्री बर्ड, तुम अंकल आंटी के रूम की तरफ जा रहे हो और वो दोनों सो चुके हैं। मम्मी पापा दोनों सो गए? हाँ,
शायद तुम्हें घड़ी देखना नहीं आती है। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? मुझे आता है घड़ी देखना। तो घड़ी देखो और मुझे बताओ रात के 1 बजे कौन सा टाइम है घर आने का? अरे वो मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था तो लेट हो गया। अरे 1 मिनट, मैं तुम्हें सफाई क्यों दूँ? ये मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो मुझे चिल्लाने वाली? देखो जंकुक, मुझे कोई शौक नहीं है इतनी रात में तुमसे लड़ने का। मुझे बहुत नींद आ रही है, तो जाओ जाकर सो जाओ। क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो बेकार में? इसलिए क्योंकि मैंने आंटी से वादा किया है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो तुम जल्दी से खाना खा लो ताकि मैं सो सकूं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद खा लूँगा। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, चुपचाप अपने रूम में जाओ, फ्रेश होकर आओ और टेबल पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। ओके? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझसे? ऐसे रूम में जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। ओके? तुम पागल हो गई हो? तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो जंकू? सही कहा, बहस में तो मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल, डोंट ट्राई। ओके? जल्दी जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जा रहा हूँ। इसके बाद जंकुक जल्दी से रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, वापस आते हैं। ते ने खाना लगा दिया है टेबल पर। जंकुक खाना खाना स्टार्ट करते हैं, पर जंकुक उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। तब ते बोलती हैं, जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ? वो मुझे दिख रहा है कि तुम खाना खा रहे हो, पर तुम उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहे हो? वो ऐसे ही मेरा मन किया। क्या हुआ है तुम्हारे सीधे हाथ में? कुछ नहीं हुआ है, दिखाओ मुझे क्या हुआ है। ते के बार बार कहने पर भी जंकुक अपना हाथ नहीं दिखा रहे हैं। तब ते ज़बरदस्ती जंकुक का हाथ देखती हैं तो उसमें बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज़्यादा घाव है। तब ते ज़बरदस्ती जंकुक को रूम में लेकर जाती हैं। ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ वरना अंकल आंटी जग जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कहीं से लड़कर आए हो। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कब किस चीज़ की ज़रूरत है और नहीं है ये मुझे अच्छे से पता है, तो तुम बस चुप बैठो। ये तो बहुत बड़ा कट लगा है। तेज तुम रहने दो, तुम देख नहीं पाओगी। मैं कर सकती हूँ। तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इसमें मैं डॉक्टर को क्या दिखाता, इतना छोटा सा तो कट है, कल तक ठीक हो जाएगा। हो तो ये कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम कोई सुपरमैन हो? नहीं, सुपरमैन नहीं हूँ, पर ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। ओ, मर्द को दर्द नहीं होता, राइट? तुम बकवास कम करो और काम करो, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें ये चोट लगी कैसे है? पता नहीं कैसे लगी। हाँ, इतना बड़ा कट लग गया और तुम्हें पता ही नहीं चला कैसे लगा? हाँ, नहीं पता चला। अब क्या जान लोगे तुम इस बात पर मेरी? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी जान लेने का। वैसे थाने में कितनी देर रहे हो? 2 घंटे। 1 मिनट, मैं थाने क्यों जाऊँगा? जंकुक, अब तुम फिजूल में लड़ाई झगड़ा करोगे तो पुलिस तुम्हें थाने ही लेकर जाएगी ना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुमने उन्हें मारा है वो गलत नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। क्या मतलब? मतलब ये किसी और से शादी का वादा करके किसी और को दिल में रखना गलत है। तुम कहना क्या चाहती हो ते? मैं कहना ये चाहती हूँ जंकुक कि तुम आयु से शादी करने का वादा कर चुके हो और अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो आयु को बुरा लगेगा। 1 मिनट, आयु को क्यों बुरा लगेगा? बुद्धू, क्योंकि आयु को ऐसा लगेगा तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो, हमारे बीच कुछ है इसीलिए तुम मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो। 1 मिनट, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये अपने दिल से निकाल दो कि मैंने तुम्हारे लिए झगड़ा किया, क्योंकि मेरी मॉम तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मॉम के लिए गलत बोल रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि आंटी बहुत ब्यूटीफुल है, एग्जाम्पल मेरे सामने है। ये हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन ये न्यूयॉर्क नहीं है, कोरिया है। हाँ, मुझे पता है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ तुम्हें तमीज़ के कपड़े पहनने चाहिए, इतने छोटे कपड़े नहीं। क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? शर्ट के नीचे पैंट भी पहननी होती है। शॉर्ट्स पहन रखे हैं मैंने, दिखने भी चाहिए। जंकुक, ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी। इससे पहले तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, तुम न्यूयॉर्क जाके ऐसे कपड़े पहनने लगी हो। हाँ, चेंज किया मैंने खुद को। एक बात बताओ मुझे, जब तुम सुबह घर से निकली तो तुम्हें जीजू ने नहीं देखा? भैया ड्यूटी चले गए थे और दिया भी कुछ नहीं कहा। नहीं, सब पागल हो गए हैं। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है जंकुक? मैं कुछ भी पहनूं, और वैसे भी तुमने ही कहा ना तुम्हारी मॉम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और लड़के उन्हें छेड़ रहे थे, मुझे नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे भूख लग रही है।
हाँ तो मैंने कब मना किया खाना खाने से? तुम खुद ही मुझसे बहस कर रहे हो। चलो खाना खाओ चल के। पता नहीं भाभी आपने क्या सोच कर मेरे लिए ड्रेस खरीदा और आज ही मुझे ज़बरदस्ती पहनाया। बल्कि आप अच्छे से जानती हो और मैं भी कि जंकुक को शॉर्ट ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि उस समय भैया घर पर नहीं थे जब मैंने ये ड्रेस पहना, वरना मेरी क्लास लग गई होती आज। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाभी जो आप ये सब कर रही हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि मेरे इस तरह से कपड़े पहनने से जंकुक मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा? मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उसने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। अब मेरी उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं। तो जंकुक बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने उल्टे हाथ से खाना खाने का, पर खा नहीं पा रहे हैं, तब ते बोलती हैं, जंकुक जब तुम उल्टे हाथ से नहीं खा पा रहे हो, सीधे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मुझे दे दो, मैं खिला देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद खा लूँगा। जंकुक तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। अपने सारे कपड़े तुमने गंदे कर लिए हैं, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैं खा लूँगा। देखिए बार बार कहने पर भी जंकुक नहीं मानते हैं तो देव ज़बरदस्ती जंकुक के हाथ से चम्मच छीन लेती हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें आयु के हाथ से खाना खाना पसंद होगा क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर इस समय मैं ही हूँ, आयु तो यहाँ है नहीं। तो मुझे ही आयु समझ लो और खा लो। क्या? मेरे कहने का मतलब है खाना खा लो। खाना खा लो। तो ये जंकुक को खाना खिला रही हैं अपने हाथों से और ये नामजीन खड़े देख रहे हैं चुपके चुपके। क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? जब तक ये दोनों खुद अपने मुंह से नहीं बोलते ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जूनी ये साथ में क्यूट लगते हैं ना? हाँ बहुत ज़्यादा। जूनी, हाँ हैप्पी बर्थडे। हाँ मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया था। मैं दवाई लेकर जल्दी सो गई थी तो आपको विश नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब तो किया ना, थैंक यू सो मच। मेरा गिफ्ट कहाँ है? रूम में रखा है, जल्दी से दो मुझे। चलिए। नामजीन अपने रूम में वापस चले जाते हैं। उधर ते ने जंकुक को खाना खिला दिया है, जंकुक खा चुके हैं। तब जंकुक ते से बोलते हैं, थैंक यू। तुम्हारा टी शर्ट गंदा हो गया है, उसे चेंज कर लेना फिर सोना, ओके? ते पहले तुम मेरे रूम में चलो। क्यों? तुम बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछती हो। अच्छा ठीक है। ते अपना शर्ट उतारो। जंकुक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे, अभी तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। क्या बकवास कर रहे हो तुम? थप्पड़ पड़ेगा? क्यों इतने बदतमीज हो गए हो? हाँ? शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी भाभी से। एक मिनट, क्या गलत कहा मैंने? अच्छा तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। हाँ एक तो तुम मुझे अपने रूम में लेकर आए हो और ऊपर से मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी शर्ट शर्ट उतार दूं। एक मिनट, मैंने ये कब कहा कि तुम अपनी शर्ट मेरे सामने उतारो? तो ये कि तुम्हारी शर्ट पर दाग लग गया मुझे खाना खिलाते समय। मैं तुम्हें शर्ट दे रहा हूँ, चेंज कर लो। तो तुम्हें ऐसे कहना चाहिए ना, फिर कैसे कहना चाहिए? तुम्हें कबर्ड में से शर्ट निकालनी चाहिए, मेरे हाथ में देनी चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि तेज आओ जाकर चेंज कर लो, ना कि ये बोलना चाहिए कि अपनी शर्ट उतारो। मैं इतना नहीं सोचता हूँ। क्यों नहीं सोचते हो? सोचना चाहिए किसके सामने क्या बोल रहे हो। ते देखो तुम वैसे बहुत ज़्यादा सोचती हो, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि मैं नहीं सोचता हूँ बोलने से पहले। मैं तुमसे क्यों कहूँगा कि तुम अपनी शर्ट मेरे सामने उतारो? क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारा जो मैं तुमसे कहूँगा तुम मेरे सामने? तुम गुस्सा मत हो। हाँ मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। किसी भी लड़की के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं। उस रात भी मैंने तुम्हें समझाया था जिस रात हम बारिश में फंस गए थे और तुम मुझे होटल ले जाने की बात कर रहे थे। तभी मैंने कहा था ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी भी लड़की से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए जब तक वो तुम्हारी वाइफ ना हो, गर्लफ्रेंड से भी नहीं। और मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ। इससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, उसे ऐसा लगता है कि तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो। ओके मैं ध्यान रखूँगा आगे से। आई एम सॉरी। इट्स ओके। एंड शर्ट के लिए थैंक यू, मैं चेंज कर लूँगी। अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जंकुक एक बात पूछूं? हाँ तुम आयु के बारे में कब बता रहे हो घर पर? तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो आयु में? मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे कुछ भी पूछूंगी तुम उसका उल्टा मतलब ही निकालोगे। इससे अच्छा होगा कि मैं जाकर सो जाऊं। गुड नाइट।
ये तेज जब से वापस आई है इसका बिहेवियर बहुत अजीब है। ये मुझसे प्यार करती है क्या? नहीं, ये साफ साफ बोल चुकी है ये मुझसे प्यार नहीं करती है। फिर ये ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही है? टेरिस पर भी इसने बोला कि इसे मेरी शक्ल पसंद है। क्यों? क्या मतलब था उसका? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तुम सच में बहुत बुद्धू हो। तुम सच कहते हो कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुम समझ ही नहीं रहे। चलो अच्छा है, तुम ना ही समझो तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का दिल टूट जाए, किसी और से उसका प्यार छिन जाए। क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए खो दिया। ये मेरी लाइफ का पहला प्रॉमिस था जिसने मेरी लाइफ को मुझसे छीन लिया। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे नामजून की बर्थडे पार्टी और उसके बाद टाइगर की लाइफ में और क्या नया होता है। क्या तेज सच में वापस चली जाएंगी बर्थडे पार्टी के बाद में, या अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बाकी है। देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए शुरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।